everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students of Divya Army to our amazing platform and welcome टू विश्वास बैच, जहां पे आपने अपने टीचर्स पे रखा है इतना विश्वास। आज आपकी दिव्या मैम लेकर आ गई हैं आप लोगों की द लास्ट लेसन के बाद जो सबसे पहली पोयम आती है बेटा, जिसका नाम है माई मदर एट 66। सो माई मदर एट 66 इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एन इमोशनल पोयम written by an Indian poet कमला दास। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोयम जहाँ पे कमला दास जी अपनी मम्मी, अपनी ममा के बारे में बता रही हैं, जिनकी उम्र अब कितनी हो गई है बेटा, 66 ईयर्स। सो व्हाट इज कमला दास एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ? उनकी ममा इतनी ओल्ड हो गई हैं, जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं सो हाउ डू वी एग्जैक्टली फील, क्या हमारी फीलिंग होती है और कमला दास जी इसमें क्या फील कर रही हैं, इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज मैं आपको माय मदर एट 66 डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, पोएम की आपके पास समरी होगी, और मेरे प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग बड़े डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड विद आवर पोएम दैट इज माई मदर एट 66। बेटा फर्स्ट लाइन माई मदर एट 66 की स्टार्ट होती है by this beautiful line, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो हमारी पोएट हैं जिनका नाम क्या है बेटा, कमला दास जी, जो कि एक इंडियन पोएट है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कमला दास जी, जो एक इंडियन पोएट है। सो शी इज सेइंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। अब ये ट्रैवल करके कोचिन जाना चाहती हैं, कौन, कमला दास जी। अब यहाँ बेटा इनका क्या है, होम टाउन है। होम टाउन से बेटा इनको क्या करना है, फ्लाइट लेनी है। क्या करना है बच्चे, इनको अपनी फ्लाइट लेनी है, कहाँ की, कोचिन की फ्लाइट लेनी है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, इनको बेटा अपनी फ्लाइट लेनी है एंड शी वॉन्ट्स टू रीच अ प्लेस, जिस जगह का नाम है कोचिन। यहाँ पे बेटा होम टाउन से यहाँ इनकी फ्लाइट है, तो यहाँ पे होम टाउन पे फॉर श्योर ये पहले कहाँ जाएंगी, एयरपोर्ट जाएंगी। तो बेटा जब ये एयरपोर्ट जा रही हैं तो कमला दास जी अकेले नहीं हैं, इनकी जो ममा है वो इनके साथ जा रही हैं। तो इनको अकंपनी कौन कर रहा है, हु इज गोइंग विथ हर? तो आपके यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, पोएट जा रही हैं यानी कि कमला दास जी, और पोएट के साथ साथ उनकी ममा भी जा रही हैं जस्ट टू ड्रॉप हर। मम्मा को कोई काम नहीं है बट शी इज गोइंग देयर टू जस्ट ड्रॉप हर। एक काइंड ऑफ सी ऑफ वाला जो जेस्चर होता है ना, मम्मा पापा अक्सर हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं, अक्सर एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। सो दैट इज देयर ब्यूटिफुल जेस्चर ऑफ शोइंग अस हाउ मच दे लव अस। तो बेटा यहाँ पे एग्जैक्टली यही सिनेरियो है, यहाँ पे ये अपने होम टाउन के एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाली हैं। तो पोएट के साथ, कमला दास जी के साथ उनकी ममा जो हैं जा रही हैं। तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग की दोनों तीनों लाइन में उन्होंने यही कहा है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जो पिछला शुक्रवार था उस दिन सुबह मैंने क्या देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बेटा बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। तो मैंने अपनी ममा को अपने साइड में बैठा हुआ देखा। कहाँ पे बैठा हुआ देखा, कैब में, व्हेन वी बोथ वर सिटिंग टुगेदर। और जब मैंने अपनी मम्मा को देखा, सो हाउ वॉज शी लुकिंग, शी वॉज डोज्ड, ओपन माउथेड एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो इस लाइन को बड़े बारीकी से समझते हैं बेटा। डोज्ड का मतलब क्या है, शी वॉज हाफ स्लेप्ट। हाफ जब आप स्लीप पोजिशन में होते हो ना, यू आर स्लीपिंग, योर माउथ इज ओपन। तो इसी तरीके से बेटा इनकी ममा का इस टाइम पे ये कुछ नज़ारा था। ममा वॉज ऑलमोस्ट हाफ स्लेप्ट, शी वॉज हाफ स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। ममा का जो मुंह था, जो माउथ था, दैट वॉज ऑल्सो ओपन, क्योंकि कहीं ना कहीं ममा बहुत टायर्ड थी एंड साथ ही साथ बेटा उनकी एज भी हो रही थी। द पोएम्स नेम इज माई मदर एट 66। तो कमला दास जी की ममा की उम्र अब कितनी है, 66 है, विच इज़ नॉट लेस। तो ममा कैसे सो रही हैं, शी इज़ इन अ हाफ स्लीपिंग पोजिशन, हर माउथ इज ओपन एंड हर फेस
ashen like that of a corpse. और उनका जो चेहरा है, her face was it was like it ashen like that of a corpse. बेटा corpse का मतलब क्या होता है? My mama's face was looking like a dead body. कॉर्प्स का अर्थ क्या होता है? कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी. सो यहाँ पे बेटा कमला दास जी अपनी मम्मा का जो फेस है उसको कैसे डिस्क्राइब करें? दैट एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. सो एशन का यहाँ पे मतलब क्या है? मेरी मम्मा का जो फेस था इट वॉज कंप्लीटली पेल और यू कैन से इट वॉज कलरलेस. मेरी मम्मा का चेहरा इतना येलोइश हो चुका था, इतना ज़्यादा डल हो चुका था, इतना ज़्यादा कलरलेस हो चुका था दैट शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स. यानी कि जैसे डेड बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है बच्चों, ब्लड फ्लो रुकने की वजह से उनका बॉडी का जो कलर है इट इज़ वेरी पेल, इट इज़ वेरी येलोइश और इट कैन बी कलरलेस ऑल्सो. ऐसे मेरी मम्मा का फेस भी हो चुका था. तो बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, सो विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर इज सिमिली. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? सिमिली हैज बीन यूज्ड. सिमिली का मीनिंग जिन्हें नहीं पता है प्लीज पे अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. सिमिली का मतलब होता है व्हेन यू डू दी कंपैरिजन. जब हम क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन किन चीजों का करते हैं? व्हेन यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स और आप साथ में लाइक या एज इस्तेमाल करते हो. सो व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स. दो अनलाइक चीजों का क्या है? ये कंपैरिजन है. दो चीजें जो सेम ना हो. इफ आई से शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, तो एक लड़की की खूबसूरती की कंपैरिजन हमने एक रोज की खूबसूरती से करा है. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. तो एज और लाइक आप यूज कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, सो इट इज सिमिली. कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? व्हाट आर यू यूजिंग? यू आर यूजिंग लाइक और एज. तो लाइक और एज का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होगा बेटा? सिमिली. यहां पे मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे हमने सिमिली यूज किया है, यहाँ पे इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है. सो यहाँ पे बेटा हम लोग लाइक यूज कर रहे हैं. व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग लाइक. तो लाइक के साथ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स ऑफ अनलाइक नेचर बाय यूजिंग लाइक और एज, तो इसे हम सिमिली कहते हैं. तो उनकी मम्मा का चेहरा कैसा था? इट वॉज लाइक अ कॉर्प्स, इट वॉज लाइक अ डेड बॉडी. एंड आई रियलाइज्ड विथ पेन. किसने रियलाइज करा बेटा? कमला दास जो हमारी पोएट हैं, शी हैज रियलाइज दिस विथ अ लॉट ऑफ पेन दैट माई मदर दैट शी वॉज एज ओल्ड as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, समझते हैं. तो बेटा ये देखकर जब उन्होंने देखा मेरी मम्मा कैसी हो चुकी हैं, शी इज एक्सट्रीमली ओल्ड नाउ. हाउ इज माई मॉम? शी इज एक्सट्रीमली ओल्ड नाउ. इतनी लाइफलेस हो चुकी है, इतना कलरलेस फेस हो चुका है मेरी मम्मा का कि उन्होंने अपनी मम्मा का फेस एक कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया. जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ. Who was in pain? The poet was in a lot of pain. बहुत दुख में थी. एंड शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और मेरी मम्मा जितनी ओल्ड दिख रही थी, शी वॉज लुकिंग अराउंड 66 years ओल्ड, तो वो एक्चुअली इतनी बूढ़ी हो भी चुकी थी. माई मामा वॉज एक्चुअली एज ओल्ड एज शी लुक्ड. यानी कि वो जैसे अपने फेस से ओल्ड लग रही थी तो उनकी उतनी एज भी थी. तो ऐसा नहीं था दैट माई मॉम वॉज जस्ट 42 years ओल्ड और वो मुझे इतनी ओल्ड लग रही थी. तो दैट वॉज नॉट द केस. माई मॉम वॉज एक्चुअली वेरी ओल्ड नाउ. अब बेटा हमारी जो पोएट है वो इस थॉट से, इस ख्याल से बहुत परेशान हो रही थी. सो शी वॉन्टेड टू पुट दैट थॉट अवे. उस ख्याल को वो अपने दिमाग से, दिलो जहान से निकालना चाहती थी. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? What she started doing? She started looking out at the young trees sprinting. Important है ये वाली चीज, तो यहाँ पे ध्यान देना. मैंने फर्स्ट पॉइंटर वहां मार्क कर दिया है. So what she saw young trees sprinting and then she saw the merry children spilling. इसको बड़े डिटेल में समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना बेटा.
बेटा ये लेट्स से आपकी दिव्या मैम ने बना दी अपनी फैंसी सी ड्राइंग आपके लिए। तो भैया ये हमारी जो है कैब है, टैक्सी है, ठीक है जी। और ये भैया इसके अंदर की विंडो है, इसके अंदर की क्या है बेटा जी, विंडो है। अरे विंडो का कलर थोड़ा सुंदर बना देते हैं, कुछ नजर तो आए। ये भैया आगे विंडो, एक ही पीछे विंडो, दोनों तरफ होती है विंडो, 4 विंडो हो गई। अब भैया आगे अगर कौन चला रहे हैं, ड्राइवर साहब चला रहे हैं। पीछे कौन बैठा है, हमारी पोयट बैठी है और उनकी मम्मा बैठी हैं। तो पोयट ने ये ख्याल अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से, जहन से निकालने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। अपनी क्या करने लग गई, कैब की खिड़की से बाहर देखने लग गई। एंड व्हाट शी सॉ young trees sprinting, she saw young trees sprinting। बेटा sprinting का मतलब क्या होता है, she saw the trees running, she saw the trees running। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी पेड़ भाग सकते हैं, Is it possible? No, my dear students, it is not। तो कैसे ये young trees भाग रहे थे, how was it happening? यहाँ पे बेटा जो हमारी पोएट हैं, जो ये खिड़की से देख रही हैं कि बाहर पेड़ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक्चुअली कार किस में थी, मोशन में थी। कार चल रही है, द कार वॉज मूविंग, और यू कैन से इट वॉज इन मोशन, और द कार वॉज मूविंग। इस वजह से हमारी पोएट को क्या लगा कि जो ये यंग पेड़ हैं, जो ये हरे भरे पौधे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, एज इफ दे आर ऑल्सो रनिंग। बट ये एक्चुअल में दौड़ नहीं रहे थे बेटा, इट वॉज बिकॉज ऑफ द कार विच वॉज इन अ मूविंग पोजिशन, दैट्स वाई इट लुक्ड आउट एज इफ द ट्रीज वर ऑल्सो रनिंग। ये उन्होंने क्यों करा, बाहर क्यों देखा बेटा, अपना थॉट अपने दिल से और दिमाग से निकालने के लिए कि मेरी मम्मा इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, दैट वॉज वेरी पेनफुल टू सी। तो उन्होंने बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड थिंग दैट शी सॉ वॉज द यंग मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या देखा, मैरी यानी कि बेटा हैप्पी चिल्ड्रन, दे ऑल वर स्पिलिंग का अर्थ क्या है बेटा, दे ऑल वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये सभी बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, क्योंकि लगभग हो सकता है शाम का समय रहा हो, और ये सब हंसी खुशी अपने घर से बाहर खेलने के लिए आ रहे थे। क्या करने आ रहे थे बेटा, खेलने के लिए। सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट कमला दास और द पोएट सॉ टू पुट दैट थॉट अवे। सो फर्स्ट शी सॉ द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि उन्हें लगा ये जो ग्रीन ग्रीन पौधे हैं, ग्रीन ग्रीन पत्तियों के पौधे हैं, मानो जैसे ही कोई दौड़ लगा रहे हों, और जो खुश बच्चे थे वो दौड़ के अपने घरों से बाहर आ रहे थे, दे वर कमिंग आउट टू प्ले। सो ये दोनों चीजें देख के उनका मूड काफी वैसे चेंज हुआ भी सही। But now what happened? Now the taxi or the cab has reached the airport। अब ये कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा, एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। But after the airport's security check, तो आप में से जिन बच्चों ने फ्लाइट ली है उन्हें ये चीज़ पता होगा, जिन्हें नहीं पता है बेटा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिक्योरिटी चेक में क्या होता है बेटा, आप लोगों ने अपनी बाहर टिकट दिखाई, आप अंदर एंटर करते हैं, पहले आप अपना लगेज सबमिट करते हैं, देन वी गो फॉर द सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे अगर किसी बॉय ने कुछ बेल्ट पहना हुआ है, इफ़ यू आर कैरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर बैकअप, यू नो अपने पास पावर बैंक है, लैपटॉप है, चार्जर है, तो हम लोग उस ट्रे में उसको रखते हैं, और फिर हमारी चेकिंग होती है और हमारा सामान भी चेक होता है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, सिक्योरिटी चेक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चेक। तो कमला दास जी कहाँ है, अब अपने सिक्योरिटी चेक पर पहुंच चुकी हैं, एंड शी इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उनकी जो ममा है वो उनसे कुछ डिस्टेंस दूरी पर है। उनकी ममा क्या है, उनसे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। अब वो सिक्योरिटी चेक पे खड़ी है, मम्मा उनको ड्रॉप कर चुकी है, एयरपोर्ट के बाहर है, तो दोनों में, माँ बेटी में कुछ डिस्टेंस है। तो ये क्या करती हैं भाई, आई लुक्ड अगेन, यानी कि पोएट वापस क्या बोल रही हैं, आई लुक्ड एट हर अगेन। उन्होंने वापस से अपनी किसको देखा, ममा को देखा। अब इनके बीच में दूरी है बेटा, ये बिल्कुल पास पास नहीं है। शी अगेन लुक्ड एट हर, उन्होंने क्या देखा, हर मदर वॉज कंप्लीटली वॉर्न एंड पेल। तो पेल, वॉर्न का मतलब अगेन क्या है, शी वॉज वेरी येलोइश, और यू कैन से शी वॉज वेरी कलरलेस। तो अभी भी उनको अपने ममा का चेहरा कैसा दिख रहा है, बिल्कुल वॉर्न पेल, यानी कि बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, या फिर बिल्कुल कलरलेस हो रखा है। और यहाँ पे उन्होंने फिर से अपनी ममा का फेस किससे कंपेयर किया, शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस
to the late winter moon. Her face was worn pale as late winter moon. तो बेटा मून जो कि विंटर्स में निकलता है, जो चांद बेटा सर्दियों में निकलता है, इसमें यूजुअली ग्लो बहुत कम होता है. सो मून जो विंटर्स में निकलता है, इट इज नॉट एट ऑल ग्लोइंग, इट इज नॉट ग्लोइंग एट ऑल. आप बोल लो कि फॉग होता है, धुंध होता है, इसीलिए हमें चांद की रोशनी नहीं दिखती है. आपको लगता है कोई और रीज़न है, विंटर्स की वजह से ग्लो नहीं कर रहा है. रीज़न आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वो बोल रही हैं जैसे लेट विंटर मून, सर्दियों का जो चांद है, जैसे उस पर चमक नहीं होती है, वैसे ही मेरी मम्मा के फेस पर भी उनकी इस एज की वजह से उनके चेहरे पर अब कोई ग्लो नहीं रह गया है. And what Kamala Das said next, she said, and she felt that old familiar ache that was my childhood's fear. यहाँ पे बेटा कमला दास जी कौन से ओल्ड एक की बात कर रही हैं? शी इज टॉकिंग अबाउट दी फेमिलियर एक. बेटा फेमिलियर एक मतलब होता है पेन. तो वो कह रही है दर्द जो मैं आज महसूस कर रही हूँ, ये सेम दर्द बेटा वो बोल रही हैं मैंने मेरे बचपन में भी महसूस किया है. ये मेरे चाइल्डहुड का फियर यानी कि डर भी था, दैट आई विल लूज माई मॉम, दैट आई विल लूज माई मॉम. तो मेरे जो बचपन का डर है, आज उनकी ये बढ़ती एज देखकर वापस मेरे सामने आ गया है. इसीलिए वो कह रही है फेमिलियर पेन है, इस पेन को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ. सो दैट आई विल लूज माई मॉम, दैट आई विल लूज माई मदर. इस दर्द के बारे में मुझे पता है. सो आई नो दैट एंड देयरफॉर शी सेज दिस इज अ फेमिलियर एक. लेकिन वो लास्ट में क्या कह पाती हैं? वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कह पाती हैं. शी इज हाइडिंग ऑल हर पेन. So she says, all I said was, see you soon, अम्मा, because I wanted to hide my feelings. मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी. So all I did was smile and smile and smile. तो बेटा यहाँ पे क्या है? This is repetition. Repetition एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा हो, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा हो, और जितने भी आपके टफ वर्ड्स हैं इसमें उनके मीनिंग भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं. सो स्माइल एंड स्माइल में वो क्यों कर पाई? बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर फीलिंग्स, और वो उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती थी. तो बेटा यहाँ पे भी सिमिली यूज हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है उनके मम्मा के फेस का लेट विंटर मून से, और यहाँ हमने एज यूज करा है. दैट्स वाई दिस इज सिमिली. स्माइल एंड स्माइल, बार बार मैं हंस रही थी अपना दर्द, अपनी फीलिंग छुपाने के लिए. यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ है. बेटा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं. What is the kind of pain and ache that the poet feels? जो हमारी ऑथर या हमारी पोएट हैं, उनको कौन सा पेन या एक, कौन सा दर्द है जो महसूस होता है? So she doesn't want to lose her mom. उनको वही दर्द महसूस होता है. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा लाइन्स में, आंसर्स में? The emotional pain and ache that the poet feels. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सवाल है बेटा, V1 गिवन है तो यहाँ पे भी मैंने V1 ही रखा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने इज ही यूज किया है. सो द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स इज ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज गॉन ओल्ड. शी हैज बिकम फ्रेल, बहुत कमजोर हो गई हैं, पेल हो गई हैं, कलरलेस हो गई हैं, लाइक अ कॉर्प्स. तो बेटा उनकी मम्मा का जो ओल्ड एज नज़दीक आ रही थी, इसी के डर से और दुख से हमारी जो पोएट हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आंसर दिया है. नेक्स्ट है बच्चा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. अभी मैंने आपको बताया यंग ट्रीज दे वर नॉट स्प्रिंटिंग, दे वर नॉट रनिंग. यहाँ पे बेटा क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्या है बच्चा? कोई ह्यूमन क्वालिटी, कोई इंसानों की जो क्वालिटी है, जैसे स्प्रिंटिंग, दौड़ना, भागना, ये किसको दी गई है? एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को. तो किसी नॉन लिविंग थिंग को जब आप किसी इंसान की क्वालिटी दे देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द यंग ट्रीज आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम. दे सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो बेटा कार कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, पेड़ ऐसे आ रहे हैं, है ना बेटा? कार ऐसे जा रही है, पेड़ ऐसे आ रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दी
कार वॉज मूविंग, और वो विंडो से बाहर देख रही थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू पुट दैट थॉट अवे दैट हर मदर हैज टर्न्ड सो ओल्ड। तो इसको छुपाने के लिए, अपने थॉट को, अपने ख्याल को मिटाने के लिए, शी वॉज लुकिंग out of that moving car. So that's why, just to put the thought away that her mother's face has ashen like that of a corpse, इसको हटाने के लिए बेटा उन्होंने ये चीज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? ये खुश बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, ये क्यों बोला है हमारी पोएट ने? Why has she mentioned that? इन्होंने ये इसीलिए बोला है बेटा, यहाँ पे has given है, अगेन प्रेजेंट टेंस में आंसर चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? The poet highlights, V1, highlights the helplessness and frailty of old age with the help of contrast. यहाँ पे बेटा कॉन्ट्रास्ट क्या है? मम्मा की एज इतनी ज्यादा है, लेकिन बाहर जो चीजें दिख रही हैं, मेरी चिल्ड्रन, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये सब बहुत जवान है, तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा गया है बेटा। कॉन्ट्रास्ट क्या है? मम्मा की एज कैसी है? बहुत ओल्ड है, बट ये चिल्ड्रन कैसे हैं? ये बच्चे कैसे हैं? दे आर वेरी यंग। सो वेयर एज दी children spilling out of their homes, they signify what? They signify movement, they signify energy, they signify enthusiasm. enthusiasm यानी कि full of energy थे ये बच्चे। तो एक contrast बनाया है, मेरी चिल्ड्रन का इस्तेमाल इसीलिए करा गया, ये बच्चे छोटे हैं, जवान हैं, लेकिन इनकी मम्मा क्या है? वो नहीं थी। तो कॉन्ट्रास्ट, दोनों अलग अलग सिनेरियोज दिखाने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून? यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल करा गया है, ममा का फेस लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है? इसीलिए करा गया है बेटा क्योंकि मदर का जो फेस है वो लेट विंटर मून से इसीलिए कंपेयर किया गया है। ममा का फेस कैसा है? डल एंड श्राउडेड, बिल्कुल चेहरे पे कोई चमक नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कुछ नहीं है। और जो लेट विंटर मून होता है बेटा, वो भी नाइट में, सर्दियों में कैसा दिखता है? बिल्कुल डल दिखता है। कैसा दिखता है? द मून ब्रिंग्स टू द पोएट्स माइंड नाइट और द अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ। जैसे जैसे उनकी ममा की एज बढ़ रही है, वो भी हो सकता है कुछ समय में उनकी डेथ हो जाए, तो इट इज शोइंग द एंड ऑफ दैट, एंड इस वजह से उनकी मदर का जो फेस है, उनके डल और कलरलेस चेहरे की वजह से, ग्लो ना होने की वजह से, लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिव्या आर्मी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑन योर स्क्रीन। Why do the parting words of the poet and her smile signify? What do the parting words? Parting words यानी कि जो आखिरी के शब्द थे, see you soon अम्मा, क्या वर्ड्स थे बेटा? पार्टिंग वर्ड्स लास्ट में जब वो जुदा हो रहे थे, जब वो जा रही थी, उन्होंने बोला सी यू सून अम्मा। तो ये वर्ड्स आपको क्या दर्शाते हैं और वो बार बार स्माइल क्यों कर रही थी, इससे आप क्या कह सकते हो? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी से मुझे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आखिरी क्वेश्चन का आंसर। तो पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? द पार्टिंग वर्ड्स वर सी यू सून अम्मा। दे आर यूज्ड बाय द पोएट टू रीअश्योर that the mother to infuse optimism in the poet herself. बेटा ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वो चाहती थी, कमला दास चाहती थी कि जब वो नेक्स्ट टाइम अपनी ममा से मिले तब भी उनकी ममा जिंदा हो, इसीलिए बेटा उन्होंने बोला सी यू सून अम्मा। ममा की इतनी एज हो चुकी थी, बट वो नहीं चाहती थी कि मेरी ममा की डेथ हो जाए, नेक्स्ट टाइम भी जब मैं आऊं तो मैं उनसे मिलूं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग देना चाहती थी, क्या बोलकर? सी यू सून अम्मा। एंड द पोएट एक्सेप्ट्स द रियलिटी। क्या रियलिटी एक्सेप्ट करती हैं? उन्हें पता है, बट शी हैज टू keep that fake smile in order to put up the brave front. वो smile क्यों कर रही हैं? She wants to hide her feelings. She wants to hide her feelings बेटा, इसीलिए वो अपना जो है एक फेक स्माइल दिखा रही हैं, because she cannot show her real emotions to her mother, और वो एक ब्रेव फ्रंट, अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती हैं,
That's why she was doing all this fake, you can say there was a fake smile, और यहाँ पे repetition यूज हुआ है बिकॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये वर्ड तीनों बार रिपीट हुआ है. सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ दिव्या आर्मी, यहाँ पे हम लोगों ने माय मदर एट 66 बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझा है, कौन से पोएटिक डिवाइस आ रहे हैं ये भी समझा है, एंड साथ ही साथ इसके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं. बट देयर आर 1 or 2 मोर पोएटिक डिवाइसेस, शायद एक और अभी बचा है, वो कौन सा है जो हमने आपको नहीं बताया है, दैट यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये पोएम समझ में आई तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना दैट मैम माय मदर एट 66 इज क्लियर टू मी. अपना नाम मेंशन करना, लाइक व्हाटएवर योर नेम इज, राहुल शर्मा मैम, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो कमेंट सेक्शन में दिव्या मैम को जल्दी से बताइए. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड जय हिंद.